कुछ कलश भरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठी चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधारनिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजेत् विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। ये छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को परम रसिक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग राय रमानंद और महाप्रभु के बीच में जो संवाद हो रहा है श्रवण किए। श्री गौरांग महाप्रभु के पूछने पर राय रमानंद ने कृष्ण तत्व बताया, लेकिन गौर महाप्रभु का अवतार राधा भाव विभावित राधा रस का आस्वादन करने के लिए हुआ है। उनकी गाड़ी वहां तक टिकी नहीं, उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। सारा संसार कृष्ण को जानता है, राधा रानी को कोई जानता नहीं। राधा तत्व क्या है कोई जानता ही नहीं। राधा तत्व को केवल कृष्ण जानते हैं। कोटिन रूप धरे नंद नंदन तौ न पावे पार। जितना भी अवतार होता है केवल किशोरी जी को जानने के लिए, और किशोरी जी को आज तक श्याम सुंदर जान नहीं पाए, इसलिए नतमस्तक हो जाते हैं। कल हम लोग श्रवण किए थे श्री कृष्ण अपना माधुर्य कभी प्रतिबिंब में देखते हैं तो अपना ही रस का आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते।
आपना माधुरी हरे आपनार मन। श्री कृष्ण को भी उनका माधुर्य हरण कर लेता है, इसलिए श्री कृष्ण को लोभ होता है कि हम प्रिया जी से कुछ भाव उधार लूं जिससे कृष्ण रस का आस्वादन करें। यही राधिकार भाव का आस्वादन, गौर के अवतार का प्रयोजन है राधा भाव का आस्वादन करना। इसको अतरंग प्रयोजन कहा गया है। और भक्ति वितरण ये विशेष प्रयोजन है। भक्ति वितरण माने मंजरी भाव का वितरण। प्रिया जी की दासी कितनी महत्वपूर्ण है, इसको बताने के लिए गौर का अवतार हुआ है। और ये प्राप्त होगा कैसे? तो नाम संकीर्तन से, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो गौर महाप्रभु अवतार लेकर 3 काम किए, राधा भाव का आस्वादन और विशेष रूप में मंजरी भाव का प्रचार। कृष्ण सेवा नहीं, राधा सेवा, राधा रानी की किंकरी बनकर के उस रस का आस्वादन करना। ये 2 काम है श्री कृष्ण का। लेकिन ये प्राप्त कैसे होगा? साधारण जीव उस रस का आस्वादन कैसे कर सकेगा? इसके लिए हरिनाम का प्रचार। मंजरी भाव की साधक कोई साधन करने की जरूरत नहीं, केवल एक ही साधन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग भागवत निवास में पढ़े, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस रस का आस्वादन करने के लिए किस तरह महामंत्र का अनुष्ठान कीर्तन करते थे। राधा कुंड के तट पर बैठ करके हरे कृष्ण किस भाव से रटते थे। तो एक कृष्ण का, महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन है। श्री कृष्ण किशोरी जी की महिमा नहीं जानते हैं, तो राधा रानी की महिमा जानने के लिए भी गौर का अवतार हुआ है। ये गौर महाप्रभु केवल राधा रानी की महिमा जनाना चाहते हैं। और कृष्ण की माधुर्य क्या है, राधा रानी को, श्री कृष्ण को देखने से क्या सुख मिलता है, यह भी। और राधा रानी की भी कुछ अपूर्ण इच्छा रह गई थी, उस इच्छा को पूरा गौर अवतार में हुआ। राधा रानी की अपूर्ण इच्छा यह हो गई थी कि राधा रानी कृष्ण का नाम नहीं ले सकती है। जब जावट में है, बरसाना में, तो बहुत छिप कर, क्योंकि ये ब्रज है परकीय भाव की आराधना। यदि कृष्ण का नाम ले लेगी तो जटिला कुटिला चक्कर में पड़ जाएगी, कृष्ण क्यों नाम ले ली, तो कृष्ण का नाम खुलकर नहीं ले सकती। ये राधा रानी का इच्छा पूरा हुआ है गौर अवतार में। स्वयं किशोरी जी गौर बन करके अब कृष्ण नाम का संकीर्तन गली गली कर रहे हैं। राधा रानी अपनी इच्छा पूर्ति कर रही। अवहिता भाव, राधा रानी अब निसंकोच होकर के कृष्ण नाम का कीर्तन करती है। और कीर्तन करती ही नहीं है, जिस रस में प्रिया जी रहती है उस रस का दान पशु पक्षी कीट पतंग भालू बाघ सबको दे रही, उस रस को दे रही। और जो सखियों की कमजोरी है वह भी गौर अवतार में पूरा हुआ है। देखिए गौर अवतार कितना बड़ा काम किया है। सखी की अभिलाषा यह है कि ये जो कृष्ण राधा रानी से प्रेम करता है एक कच्चा है, पक्का नहीं। इसका प्रेम अभी कच्चा है कृष्ण की। अर्थात श्री कृष्ण जब गोपियों की त्याग को देखते हैं तो घुटना टेक देते हैं और हार मान जाते हैं। गोपी, तुम लोग जितना हमसे प्रेम कर रही हो उतना प्रेम मैं नहीं कर सकता। ये गौर अवतार का। और श्री कृष्ण में है विभुरपि कलयम सदा विवृद्ध। श्री कृष्ण को वेद में कहा गया है आत्मा राम है, पूर्ण काम है, आत्म समस्त काम है, जिनकी कामना आगे नहीं बढ़ती है। तो विभुरपि कलयम, श्री कृष्ण में भी जो विभु हैं उनमें भी रस तत्व की जानने की इच्छा जग गई। मन विभु रहे नहीं, उनमें भी वासना जग गई। और सखियों की अभिलाषा है कि ये गुरु कृष्ण कौन है, तो गुरुद्रोही है। रास पंचाध्याय में है ना कि तो गुरुद्रोही है। कृष्ण कहते हैं
कि हे गोपियों, जितना तुम लोग प्यार हमसे करती है उतना प्यार मैं नहीं कर पाता हूँ। तो गोपियाँ कहती हैं कि तुम सत्य सत्य बताओ कि तुम कौन हो। 3 प्रकार का प्रश्न पूछती हैं। भजतो नु भजते कह एक तद विपर्यय नो भयंस। इन चारों में तुम तीनों में कौन हो? तो भगवान कहे कि भाई देखो, हम क्या बताएं अपने विषय में, मैं तो बता नहीं सकता हूँ, तुम ही लोग बताओ कौन हूँ मैं। क्योंकि जो जितना प्यार करता है उतना प्यार करना मेरा काम है। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। लेकिन मैं इतना कर नहीं पा रहा हूँ। जितना तुम लोग त्याग कर पाती हो उतना त्याग मैं नहीं कर पाता हूँ, तो तुम ही बताओ। तो गोपियाँ कहे कि कुछ नहीं, तू गुरुद्रोही कृष्ण को। तो ये गुरुद्रोहिता को भी नष्ट करने के लिए गौर का अवतार हुआ। अब कोई परिकर नहीं मिल रहा है। श्री गौर महाप्रभु के हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन किसको दे? कोई अधिकारी जीव नहीं, किसको दे? सार्वभौम भट्टाचार्य को मिले देना चाहे, लेकिन वो अधिकारी नहीं। नवदीप का कोई परिकर अधिकारी नहीं। अब दिया किसको जाए? तब आज मिला है राय रमानंद। महाप्रभु अपनी अभीष्ट को देना चाहते हैं। देखिए, राधा तत्व का निरूपण आज करेंगे। कौन? राय रमानंद। कराएगा कौन? पहले ही राय रमानंद कहते हैं कि हमारी वाणी में इतनी ताकत नहीं, हमारा पहुंच इतना नहीं जो आप प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं यंत्री हूँ, मैं यंत्र हूँ, आप यंत्री, यंत्र को चलाने वाले हैं। जैसा बोले वैसा मैं कर सकता हूँ। तब आप राय रमानंद से महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं। हम लोग चलें फिर कल जहाँ तक छोड़े हैं। याद है आप लोगों को कहाँ तक हम लोग किए हैं? हाँ? यही है 148। आपन माधुर्य हरे आपनार मन, आपना आपानी चाहे करते आलिंगन। यह है ना? श्री कृष्ण कभी कभी रास्ते में जाते समय अपना परछाई पानी में या प्रतिबिंब में मणिखंभ में देख लेते हैं, तो श्री कृष्ण घंटों खड़े रहते हैं वहां और केवल यही सोचते हैं मैं कितना सुंदर हूं। ये श्री कृष्ण की इच्छा है। इसी के लिए कहते हैं, देखिए श्री कृष्ण चमत्कारी भाव प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण को आश्चर्यचकित होते हैं अपने रूप माधुरी को देख करके, लेकिन आस्वादन कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास उतना भाव नहीं जितना भाव राधा रानी के पास। आस्वादन करने के लिए भी तो ताकत चाहिए। हम लोगों को वस्तु कोई दे दिया जाए तो देने से तो होगा नहीं, पचाना भी तो पड़ेगा उसको। पचाने की ताकत कृष्ण के पास नहीं। इसीलिए कृष्ण उधार मांगता है प्रिया जी से। राधिकार भाव कांति करी अंगीकार। अपने ही रूप का आस्वादन करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी से उधार लेते हैं। देखिए कैसे उधार लेते हैं आगे वाले श्लोक में। अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्य पूरः अयमहमपि हन्त प्रेक्षजं लोब्ध चेता सरभसमुपभोक्तुं कामये राधिकेव। प्यारे श्याम सुंदर अपना रूप प्रतिबिंब में देख लिए और देख कर क्या किए हैं? चमत्कार हो गया। ऐसा रूप देखिए, श्री कृष्ण भी बेहोश हो गए। हमारा इतना सुंदर रूप। स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्य पूरः। वाको रूप किधो जादू जंत पल में करे फकीर। एक बार कृष्ण का जो रूप देख ले वो संसार लायक रह रहे हैं।
इसीलिए रूप गोस्वामी मना किए हैं, अरे तुम देखो मत, कृष्ण को मत देखो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी छूट जाएगी, तुम्हारे बच्चे छूट जाएंगे, तुम भिखमंगा हो जाएगा, तुझको कोई पूछेगा नहीं। ये कृष्ण का रूप है, मत देखो। तो माँ ना गोपियां कहती है ना ले वा को ना ले वा का नाम, मत ले वा के नाम, नहीं तो दुख पाओगी। गोपियां कृष्ण नाम भी मत लो। यही एक दूसरों की ही बात नहीं है, श्री कृष्ण की भी ऐसी स्थिति है, हो जाती है। अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरियानेश माधुर्य पूरा। प्यारे श्याम सुंदर अपने रूप माधुरी को मणिखंभ में देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अयम महपिहंत प्रेक्ष जमलुब्ध चेता। देखो भाई, कृष्ण की कल वर्णन किया गया कि संसार में कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण को आकृष्ट नहीं कर सकता, इतनी ताकत ही नहीं, इतना पावर किसी के पास नहीं है कि श्री कृष्ण को अपनी ओर खींच ले। कृष्ण को कौन खींच सकता है? तो कृष्ण को कृष्ण ही खींच सकते। तो देखिए यहाँ अहमपि भंत प्रेक्ष जमलुब्ध चेता। आज प्यारे श्याम सुंदर अपने रूप माधुरी को देख करके लुब्ध चेता, आकृष्ट हो गए। लेकिन बेचारा केवल आकृष्ट हुआ है, कुछ कर नहीं सकता है, आस्वादन नहीं कर सकता है। तो आस्वादन करने की इच्छा हुई तो सर्वम उपभोग, तुम खाना है, उस रूप माधुरी का आस्वादन करना है। तब क्या करूंगा? तो काम ये राधिकेव, अब भीख मांगने जाना पड़ेगा, मधुकरी करना है, प्रिया जी के दरवाजा पर किवाड़ खटखटाना है। प्रिया जी थोड़ा सा अपना भाव कांति दे दो। क्यों? कि मैं कृष्ण रस का आस्वादन करना चाहता हूँ। प्रिया जी कही कि बच्चों तुम्हारे बस की बात नहीं, हम अपना भाव दे देंगे, तुम संभाल नहीं पाओगे। प्रिया जी का थोड़ा सा भी भाव प्यारे श्याम सुंदर संभाल नहीं पाएंगे, पैर पर गिर जाते हैं श्याम सुंदर। नहीं प्रिया जी, मुझको आपका भाव चाहिए। तो प्रिया जी कही दे तो दूंगी, लेकिन संभालने के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा। यही है कृष्ण, यही गौर अवतार है। कृष्ण की क्या स्थिति है आप लोग देखिए। गौर महाप्रभु में गंभीरा में क्या है, रोज मीटिंग होती थी, कैसे रक्षा किया जाए इनकी, क्या किया जाए। कभी सिर फोड़ लेते हैं, कभी नाक तोड़ लेते हैं, कभी समुद्र में जाकर गिर जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं। उत्पात मचा रखे थे जगन्नाथपुरी में। 12 वर्ष बड़ा भारी था गौर के लिए। आज संभालने के लिए गदाधर पंडित थे तो आ नहीं पाते थे, 7 दिन में 1 दिन केवल रविवार को आते थे। गौर महाप्रभु पागल होकर के फिर टोटा गोपीनाथ जाते थे उनके पास। अब देखिए यहाँ पर राय रमानंद कहते हैं बस यही तो संक्षेप कहिल कृष्ण स्वरूप, आगे अब नहीं कह रहे हैं, बस ये संक्षेप में कृष्ण का स्वरूप कह दिया। एबे संक्षेप कही सुन राधा रस स्वरूप। अब हम संक्षेप में राधा तत्व का भी वर्णन करते हैं। राधा राधा, ये राधा रानी क्या है किसी को पता नहीं, सब अटकलबाजी लगा रहा है। राधा तत्व क्या है ये कृष्ण को भी तो पता नहीं। अरे श्रुतियां तो कृष्ण तत्व का वर्णन करते करते नेति नेति कह करके चुप हो जाती हैं, आगे बढ़ती तो कृष्ण राधा तत्व कैसे बताएंगे? राधा तत्व कहीं नहीं है। देखिए समस्त वेद उपनिषदों का सार भागवत है, भागवत में राधा शब्द भी नहीं, कहीं है नहीं। थोड़ा थोड़ा रसिक महापुरुष आकर के थोड़ा सा किशोरी जी की मंजरियां इस जगत में आती हैं, जैसे रूप गोस्वामी पाद है, सनातन गोस्वामी पाद है, तो वे लोग किंचित जत किंचित कहीं कहीं राधा तत्व का निरूपण किए। राधा तत्व है क्या किसी को पता नहीं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्वरूप दामोदर कहेंगे, थोड़ा सा राय रामानंद जी राधा तत्व करेंगे तो महाप्रभु आच्छादित कर बस बस रहने दो, इससे आगे मत बढ़ा। ये राधा तत्व, राधा रानी स्त्री नहीं और राधा रानी पुरुष भी नहीं, राधा है। राधा तत्व क्या है? राधा का अर्थ ही होता है, जिसकी अभी वर्णन आएगा, जिसकी प्रत्येक अंग केवल कृष्ण रस के लिए तड़प रहा है। राधा के रूप मानो प्यास का ही रूप है, नित्य कृष्ण रस के लिए प्यासा रहना, उसी का नाम राधा है। राधा रानी कभी तृप्त होती ही नहीं है। श्री कृष्ण करोड़ों आनंद देना चाहते हैं लेकिन प्रिया जी को दे नहीं पाते, क्योंकि इनकी प्यास इतनी अधिक है कि हमेशा लुब्ध रहती हैं। यही अब देखिए राधा तत्व का निरूपण कर रहे हैं। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान।
कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, उसमें 3 प्रधान शक्ति है, चित्त शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। एक चित्त शक्ति है जो चिन्मय जगत में काम करती है वैकुंठ इत्यादि लोकों में, और एक माया शक्ति है जो बहिरंगा माया शक्ति ब्रह्म लोक से यहाँ तक के जितने लोकांतर है उसको रक्षा करती है, और एक है तटस्था शक्ति जिसको जीव शक्ति कहते हैं। दुर्गा और राधा रानी के बीच में एक जीव शक्ति है, वो कहीं भी जा सकता है, माया के अंदर भी आ जाएगा या राधा रानी के पास चला जाएगा, वो तट पर स्थित है, इसलिए जीव को तटस्था शक्ति कहते हैं। देखिए ये माया से श्रेष्ठ है, जीव माया से श्रेष्ठ है, क्योंकि माया जड़ रूपा है और जीव उससे बड़ा है। उसके बस की बात, यदि वह राधा रानी के अनुगत हो जाए तो माया उसको छू नहीं सकती है। हम लोग मायाधीन है, अलग यदि कृष्ण के शरण में आ जाए तो माया आने में शर्माएगी, माया छू नहीं सकती है। अब इसी का आगे वर्णन करते हैं। अतरंगा बहिरंगा तटस्था कही यरे, अतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपर। 3 शक्ति है, जीव शक्ति, माया शक्ति और अतरंगा शक्ति। इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ अतरंगा शक्ति है। अतरंगा शक्ति का अर्थ होता है राधा रानी। ये श्री चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत में एक भी शब्द कहने के पहले शब्द शास्त्र का प्रमाण देते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। अब प्रमाण देते हैं विष्णु पुराण का, कहते हैं विष्णु शक्ति ही पुरा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञा जथा परा अविद्या कर्म संज्ञा तृतीया शक्ति ऋष्यते। ये विष्णु पुराण में लिखा गया है। विष्णु शक्ति परा, भगवान विष्णु की एक शक्ति है जिसको परा शक्ति कहते हैं। परा माने राधा रानी। और एक शक्ति है अविद्या, अविद्या है दुर्गा देवी। और एक है कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा कौन है? ये जीव शक्ति। ये 3 शक्ति, तृतीया शक्ति ऋच्यते। श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? तो सत चित आनंद घन है। सत का अर्थ होता है आज से अरबों वर्ष पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, उनका नाम है सत्य। सत स्वरूप श्री कृष्ण है सत्य, और श्री कृष्ण है चित्त स्वरूप। ये जड़ संसार में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत आनंद मिलता है, कृष्ण के चलते ही मिलता है। पानी पीते समय जो हमको टेस्ट मिल रहा है, पानी में टेस्ट नहीं है, कृष्ण में टेस्ट है। किसी आदमी से बात करने में जो सुख मिल रहा है तो वो आदमी में सुख नहीं है, वो कृष्ण में सुख है, तो कृष्ण है। हम लोगों को रसगुल्ला खाते समय जो आनंद मिलता है तो रसगुल्ला में सुख नहीं, वो कृष्ण में सुख है। क्योंकि कृष्ण का नाम है कृषि भूवाचक शब्द रस्य निवृत्तिवाचक। समस्त जगत को जो धारण किया है वो कृष्ण है, कृष्ण है। प्रत्येक जड़ चेतन में वह कृष्ण समाया हुआ है। जासु सत्यता ते जड़ माया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जिनकी सत्यता से इस जड़ माया में भी जो चेतनता आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो कृष्ण का ही है। अब यही वो सत्य चित्त और आनंद, आनंद का भी स्वरूप वही है। जड़ वस्तु में आनंद नहीं, आनंद श्री कृष्ण में है, लेकिन जड़ वस्तु में जो आनंद दिख रहा है वो कृष्ण की ही शक्ति है। सत्य चित्त आनंद, ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। अतएव स्वरूप शक्ति है 3 रूप। अब देखो श्री कृष्ण में सत्य चित्त आनंद कहाँ से आया? राधा तत्व का वर्णन है, हमेशा याद रखिएगा। ये कृष्ण में भी जो कुछ दिख रहा है कृष्ण के पास नहीं, प्रिया जी से उधार लिया है। अब ये राधा रानी कृष्ण में सत्य चित्त आनंद तीनों वस्तुएं कहाँ से आया? तो कह रहे हैं आनंदा से ह्लादिनी, संद से संधिनी, चिदन से संवित, यारे ज्ञान करिमानी। राधा रानी की जो 3 शक्तियां हैं, संधिन, संवित और ह्लादिनी, ये 3 शक्ति है। इन तीनों शक्ति को श्री कृष्ण लेकर सच्चिदानंदमय रूप हुए हैं। क्योंकि कृष्ण के पास तो अपना कुछ है नहीं, शक्ति ही तो है, शक्ति से लेकर शक्तिमान हुए हैं। तो आनंदा से ह्लादिनी, देखिए राधा रानी में जो सत्य संधिन संवित और ह्लादिनी है, आनंदान से ह्लादिनी, संद से संधिनी, चिद अन से संवित, यार ज्ञान करिमाने। देखिए ह्लादिनी संधि संवित तयिका सर्व संश्रय हृदय ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते।
फिर विष्णु पुराण का उदाहरण दे रहे हैं। देखो भाई, ये सब तत्व तो सभी पुराणों में छिपा हुआ है, लेकिन खोलने वाला कौन है? जानता कोई नहीं है। आज राय रमानंद श्री गौर महाप्रभु के अंदर समस्त पुराणों में जहाँ छिपा हुआ तत्व है उसको निकाल रहे हैं। अब दही मथा जा रहा है, उसमें मक्खन निकाला जा रहा है। विष्णु पुराण को मथ करके ये तत्व निकाले हैं। कृष्ण के आह्लादे ता नाम आह्लादिनी। अब श्री कृष्ण को आह्लाद हो रहा है, आनंद हो रहा है। ये कहाँ से आनंद ले लिए भगवान? राधा रानी से लिए। कृष्ण के आह्लादे ता नाम आह्लादिनी। कृष्ण को जो आनंद मिलता है वो कहाँ से मिल रहा है? राधा रानी से। शेई शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपनी। ये श्री कृष्ण जो अपने रस का जो आह्लाद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये कहाँ से मिल गया? तो यहीं से मिला है। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन, भक्त गणे सुख देते आह्लादनी कारण। श्री कृष्ण को स्वयं सुख प्रिया जी से मिलता है और भक्तों को भी जो सुख देते हैं उस प्रिया जी का ही लेकर के, ये राधा रानी से लेकर ऐसे। वास्तव में जो वैष्णव है वही सबसे बड़े शाक्त हैं। शक्ति का उपासक कौन है? शाक्त लोग नहीं है, वैष्णव लोग हैं। जो वैष्णव लोग हैं प्रिया जी के आराधक। खास करके जितने भी वैष्णव हैं, ये भगवान के वैष्णव नहीं है, ये सब शाक्त हैं, शक्ति के उपासक हैं, राधा रानी के उपासक हैं। भक्ति विनोद जी का भजन एक है, श्री राधा भजन यदि रति नहीं भेला, श्री कृष्ण भजन तार औकारथ गेला। भक्ति विनोद जी लिखे हैं, यदि कोई वैष्णव राधा रानी की आराधना नहीं करता है, केवल कृष्ण कृष्ण आराधना करता है, तो उसकी सारा भजन बेकार चला गया। और शिव जी तो पार्वती जी से कहते हैं, गौर तेजो बिना जस्तु श्याम तेज समर्चयत, जपेद वा ध्यायते वापि सौ भवेत पातकी शिवे। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, जो राधा रानी को छोड़कर केवल कृष्ण की ही आराधना करता है वो बहुत शीघ्र पतित होने वाला है, उसका पतन होगा। इसलिए आराधना केवल किशोरी जी की करना चाहिए, केवल राधा रानी की। और खास करके गौड़ीय संप्रदाय का तो इष्ट केवल किशोरी जी राधा रानी। इस रहस्य को कौन जानता है? तो षड गोस्वामी जानते हैं। अब देखिए, आप विलाप कुसुमांजलि पढ़िए, एकदम कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्ण हमें तुझसे कोई मतलब नहीं, हमको प्रिया जी का चरण कमल चाहिए। हम प्रिया जी का चरण पकड़ेंगे तो तुम न जाने कितनी बार आओगे, कितनी बार जाओगे, तो तुम्हारे पीछे मैं क्यों पढ़ूं? तो मूल तत्व को क्यों नहीं पकड़ लेते? कृष्ण का भजन करने वाले जितने भक्त हैं, धीरे धीरे भगवान ठग तो हैं, भगवान दे दिए, लो दुर्लोग, लो ब्रह्म लोग, जाओ जाओ इधर काम करो, लेकिन अपना भक्ति किसी को नहीं देते। प्रिया जी की जब आराधना किया जाता है तब मिलता है। अभी भक्तमाल में कथा है, एक महात्मा नंदगांव में भजन कर रहा था, बहुत दिन भजन किया, कुछ नहीं अनुभव हुआ, भाग करके बरसाने जाने लगे, कन्हैया आ गए, कहाँ जा रहे हैं? तो इतना दिन तक बोला नहीं, आज क्यों तू बोल रहा है? आज तुझको क्या चाहिए? तब महाराज जी आकर के कह रहे हैं कि देखो अब तो जा रहा है मेरे दरबार में, राधा रानी के दरबार में, अब तो हमको जानकर इसके पास जाना। तो स्वयं कन्हैया आकर सब जो चाहिए तू ले लो, उधर मत जाओ। यही है, श्री कृष्ण कभी देना नहीं चाहते हैं राधा रानी का भजन। कृष्ण यदि तुष्टे भक्ति भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना दे राखी लुकाइया। कृष्ण यदि किसी पर प्रसन्न हो जाए तो भोग मोक्ष दे करके भुलवा देते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति माने राधा रानी की भक्ति नहीं देना चाहते। अब इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका लिखी है कि आखिर कृष्ण क्यों नहीं देना चाहते? कृष्ण के पास जो राधा रानी की आराधना है तो जीवों के लिए ही तो रखे हैं, देने क्यों नहीं चाहते? क्योंकि कोई अधिकारी नहीं। कभी देते हैं कर ही चित नच भक्ति जोग, माने कभी कभी किसी किसी को दे देते हैं, लेकिन भक्ति जोग नहीं देना चाहिए। भक्ति जोग का अर्थ होता है प्रिया जी की सेवा, राधा रानी की सेवा देने के बाद। अब देखिए, अब राधा रानी श्री कृष्ण को जो सुख मिल रहा है और भक्तों को जो सुख मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है? लादनी सार अंश तार नाम प्रेम। देखिए, लादनी का भी जो सार अंश है, देखिए अभी राधा तत्व पर हम लोग जा रहे हैं, अभी बहुत पीछे हैं। लादनी का जो सार अंश है उसी का नाम प्रेम है। आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान। और प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम के क्या अर्थ क्या होता है?
तो जो आनंद है, चिन्मय है, वो रस, वो प्रेम का आख्यान है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, और प्रेम को भी मथा गया, पकाया गया, तो उससे निकला महाभाव, और यही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। देखिए अब कहाँ तक है, भाव, भाव के बाद महाभाव। महाभाव स्वरूपा कौन है? तो प्रिया जी। तयोरपि उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका। अब ब्रज में भी जाएंगे तो दो भाव है ना ब्रज में, एक है मदीया भाव और एक है त्वदीया भाव, दो भाव। चंद्रावली साधारण नहीं है। चंद्रावली कौन है जानते हैं ना? रुक्मिणी, लक्ष्मी। द्वारिका में उसी का राज चलता है, और राधा रानी का राज कहाँ चलता है? वृंदावन में। राधा रानी भी द्वारिका जाती हैं तो गौड़ हो जाती है, मुख्य रुक्मिणी ही है वहां पर। अब देखिए, तयोर अपि उभयोर मध्य राधिका सर्वथाधिका। चंद्रावली में भी और राधा रानी में दोनों में कंपटीशन होता है, तो कौन बड़ा होता है? राधा रानी। क्यों? क्योंकि महाभाव स्वरूपेयम गुणै रति वरीयसी। ये प्रिया जी कौन है? तो महाभाव स्वरूपिणी है। प्रेमेर स्वरूप दे प्रेमेर विभावित। अब इसका वर्णन किया गया। प्रिया जी के पास नख है, चाम है, हड्डी है, रोमा है, ये सब दिखने में आता है, एक केवल प्रेम ही, और कुछ नहीं। प्रेम ही नख बन गया, प्रेम ही आंख बन गया, प्रेम ही कान बन गया, प्रेम ही न, सब अंग प्रिया जी का, प्रिया श्याम सुंदर के लिए मिला है, उनके लिए कुछ नहीं। प्रेमेर स्वरूप दे प्रेम विभावित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। प्रिया जी का चलना, प्रिया जी का खाना, प्रिया जी की बात करना केवल तत्सुख सुखित्व, केवल प्यारे श्याम सुंदर के लिए ही है। इसको प्रमाण कहाँ से देते हैं राधा रानी का तत्व? तो यहाँ पर दे रहे हैं ब्रह्म संगीता से। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर्जयेव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। अब देखिए इस श्लोक का कितना डीप अर्थ है। ये केवल प्रिया जी की महिमा है, और उस प्रिया जी के चरण का गुलाम प्यारे श्याम सुंदर। मैं उन कृष्ण का भजन करता हूँ जो प्रिया जी के चरण कमल को संभालते रहते हैं। ये कृष्ण, वो राधा रानी कौन है? तो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर्जयेव निज रूप तया कला भी। ये निज रूप माने प्रिया जी। वो राधा रानी कहाँ रहती हैं? तो एक ही जगह रहती हैं प्रिया जी। वो कहाँ है उनका स्थिति? गोलोक। गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन गोविंद का भजन करता हूँ जो प्रिया जी जहाँ रहती हैं गोलोक में। देखिए वही गोलोक इस जगत में प्रकट होता है तो नाम होता है गोकुल। ये गोकुल जो है ना, ये गोलोक है। 3 वृंदावन है, याद कर लेना। 3 वृंदावन है। एक वृंदावन ऊपर है गोलोक, वैकुंठ की सार। कहाँ है? सब लोक देवी महेश हरिधाम सुतेश तेसु अनंत कोटि वैकुंठ लोक के ऊपर साकेत है। साकेत के ऊपर गोलोक है। गोलोक में प्रियालाल का दिव्य विहार चलता रहता है। और वो गोलोक इस पृथ्वी पर उतर जाता है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका धाम उतरता है, उनके माता पिता उतरते हैं, उनके परिकर उतरते हैं। तो वृंदावन की नित्य स्थिति यहाँ पर है। वो गोलोक की स्थिति वृंदावन में। ये 2 वृंदावन है, और एक वृंदावन है संत का हृदय। वो संत जहाँ रहते हैं वो वृंदावन प्रकट हो जाता है, कहीं भी रह जाए। गंभीरा में वृंदावन प्रकट हो गया, किंदु बिल्व ग्राम में वृंदावन प्रकट हो गया, बिस्पी गांव में विद्यापति जी वृंदावन प्रकट कर दिए। जहाँ भी रसिक महापुरुष रहते हैं वो जगह वृंदावन प्रकट हो जाता है। शेई महाभाव है चिंतामणि सार। देखो ये वृंदावन क्यों चिंतामणि धाम है? क्योंकि ये राधा रानी ही प्रकट हुई यहाँ पर। शेई महाभाव है चिंतामणि सार
कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य तार। राधा रानी का काम क्या है? केवल एक काम है। वो काम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राधा रानी का केवल एक ही काम है। वो क्या है? नाम गाने सदा रुचि। प्रिया जी एक क्षण भी अपनी जीभ को बंद नहीं करती। नाम रटने की आचार्य कौन है? हाँ? ना देवदास। कौन है? राधा रानी। नाम पाहरू, ध्यान तुम्हार। एक सेकंड भी प्रिया जी नाम नहीं छोड़ती हैं। उनका जीव कभी बंद। नाम धन की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। और वे अधिकार देती हैं मंजरियों को, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को। ब्रह्मा जी तो बहुत पीछे हैं, हरिदास ठाकुर बहुत पीछे हैं। नाम की अधिष्ठात्री देवी कौन है? हरि रीति जपति सकामं विरह विहित मरणेव निकामं। राधिका विरहे तव केशव माधव बामन विष्णु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, आमा होते आनंदित है त्रिभुवन। संसार के प्रत्येक प्राणी कहाँ से आनंद ले रहे हैं? मुझसे, कृष्ण से। प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण है, इसलिए आनंद मिल रहा है। देखिए इस शरीर से यदि कृष्ण निकल जाए तो इसे कुछ आनंद मिलेगा? जला देगा। किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति से बात करने में जो सुख मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? कृष्ण से मिल रहा है। सारे संसार का आनंद केवल कृष्ण है। यही महाप्रभु कहते, आमा होते आनंदित है त्रिभुवन। मुझसे ही आनंदित सारा जगत है, लेकिन आमा के आनंद देते ऐसे कौन जन? सारा संसार को आनंद देने वाले कृष्ण है। कृष्ण को आनंद किससे मिलता है? पूछ रहे हैं, अभी बता नहीं कौन जन कौन है। हम तो सबको सुख दे रहे हैं, लेकिन हमको कौन सुख देगा? कोई है दुनिया में? आमा होते जार है सत गुण, सेई जन हला दीते पारे मन मन। मुझसे यदि हजारों हजार सुख होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ अपन खोजिए। हमसे यदि हजार गुण किसी को अधिक होगा तभी तो हमको सुख दे सकता है। भगवान अब विचार कर रहे हैं, भाई सारा संसार तो हमसे सुख ले रहा है। इंद्र ले रहा है, ब्रह्मा ले रहा है, शिव ले रहा है, विष्णु ले रहा है, लक्ष्मियाँ अनंत कोटि लक्ष्मी हमसे सुख ले रही। अरे छोड़ो, एक सुअर को जो सुख मिलता है गंदे नाली में, वो कहाँ से मिल रहा है? उसको कृष्ण से मिल रहा है। एक बंदर को बंदरिया से जो सुख मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है? कृष्ण से मिल रहा है। उसके बंदरिया के अंदर कृष्ण है, इसलिए बंदर को बंदरिया से सुख मिल रहा है। यही कहते, आमा होते गुणी बड़ जगते असंभव। अब श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं, हमसे तो बड़ा इस जगत में कोई हो नहीं सकता, तब हमको कौन सुख देगा? अब श्री कृष्ण मीटिंग कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं हमको सुख मिलेगा तो एक कली राधा दे तहा करी अनुभव। बस एक ही हमसे बहुत पावरफुल शक्ति कौन है? अद्वितीय एक तत्व है राधा तत्व महान, या को दो जो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान। अब सारा संसार कहता है कृष्ण से राधा रानी निकली हैं, लेकिन रसिक महापुरुष कहते हैं ना ना ना, राधा से कृष्ण निकले। क्यों? क्योंकि स्वयं महाप्रभु कहते हैं एकली राधा दी तहा करियन, हमसे अधिक पावरफुल है राधा रानी, श्री कृष्ण से अधिक पावरफुल। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि अमार, अनंत अनंत कामदेव के रूप लावण्य को मेरा एक कण भी मूर्छित कर देता है। हम एक बार झंकार कर दें, अपने दृष्टि को दिखा दें, तो अनंत अनंत कामदेव मूर्छित हो जाता है। लेकिन असमूर्ध माधुर संभव नहीं यार। मोर रूपे अप्यावित है त्रिभुवन, हमारे रूप को देख करके सारा संसार मोहित हो जाता है। आराधार दर्शने मोर जुड़ायो नयन, और हमारा नेत्र कहाँ तृप्त होता है? प्रिया जी को देख करके।
मैं एक बार बंसी वादन करता हूं तो चीटी चीटी हाथी पर्यंत सारा संसार मोहित हो जाता है। एक बार बंसी बजा दूं तो शिव पगला जाता है, ब्रह्मा पागल हो जाता है, लक्ष्मियां पागल हो जाती हैं। केवल एक बार बंसी नाद से सारा संसार कांपने लगता है। लेकिन राधा र वचन हरे हमारा श्रवण, राधा रानी की वाणी सुनने के लिए मैं पागल हो जाता हूँ। प्रिया जी एक बार सुना दे मुझे कुछ। यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध, महाराज जी जो जितने सुगंध हैं गुलाब के फूल में, कमल के फूल में, केवड़ा में, ये जो सुगंध कहाँ से आया? कृष्ण से आया ना। सा गंधवती पृथ्वी, ये पृथ्वी में गंध कहाँ से आया? मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। गन्ना का यहाँ पर गन्ना बो दीजिए तो मीठा हो जाता है, वही मिर्चा बो दीजिए तीखा हो जाए। तो कहाँ है गंध, कहाँ से आया? पृथ्वी से। और पृथ्वी में कौन रखा है? कृष्ण रखे। आज हम लोग खूब ट्रेन चल रहा है, कार चल रही है, ये पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से आ रही है। अब पृथ्वी में किसका दादा बाप रखा है? अरे कृष्ण रखे हैं, सब कुछ कृष्ण चला रहे हैं। यद्यपि अमार रसे जगत सरस, हमारे रस से ही सारे जगत में रस मिल रहा है, लेकिन राधा र अधर रस आमा करे बस। प्रिया जी की अधरा से पान करने के लिए हम हमेशा तड़पते रहते हैं। यद्यपि अमार स्पर्श कोटि शीतल, यद्यपि हमारा स्पर्श करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक ठंडा है, लेकिन राधिका स्पर्श अमार करे सुशीतल। लेकिन प्रिया जी का स्पर्श करने के लिए हम पागल बन जाते। यही तो जगत सुख आमी हेतु, राधिका रूप गुण अमर जीवत। सारे संसार का जीवन स्वरूप श्री कृष्ण है, और कृष्ण का जीवन स्वरूप कौन है? राधा रानी। यही प्रिया जी की है। ये रस मिलेगा कैसे, कहाँ से मिलेगा? तो कुछ भी ध्यान कर लो, जो कर लो, तब कर लो, कुछ मिलेगा नहीं। उसके लिए महाप्रभु ये रस भी दिए, और रस प्राप्त करेगा उसका उपाय भी दिए। उसका उपाय यही है, नाम संकीर्तनम प्रोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपदि, बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परमोत्कर्ष मंत्रवत्। देखो भाई, यदि इस रस का आस्वादन करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करना। अब केवल माला लेकर के नींद उंघाने से नहीं होगा, कीर्तन करना पड़ेगा। केवल संख्या पूर्ति से नहीं होगा, उसके लिए तो खूब नाचना है और खूब गाचना है। क्योंकि बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम, श्रील सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में लिखते हैं, यदि कोई राधा संग, राधा की सेवा करने की अभिलाषा करता है, अर्थात मंजरी भाव की इच्छा करता है, तो परमाकर्ष मंत्रवत बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम, एक ही साधन है बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही प्रिया जी यहाँ देखिए, महाभाव चिंतामणि राधा स्वरूप। और राधा रानी कौन है? तो महाभाव चिंतामणि है, जिनके भाव से ही वृंदावन में थोड़ा सा चिंतामणि तो गुण आ गया है। ये वृंदावन में कहाँ से आ गया? ये प्रिया जी के चलते आ गया। ये राधा वृंदावने बने। वृंदावन का अर्थ ही होता है वृंदायाह राधायाह वनम वृंदावनम। ये प्रिया जी का वन है, इसीलिए नाम है इसका वृंदावन हमेशा। यहाँ ललितादि सखीतार काय बिहु रूप। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं, तो एक शरीर से कैसे सेवा करें? तो सेवा करने के लिए अनंत रूप धारण कर लेती हैं प्रिया जी। कभी ललिता बन जाती हैं, कभी विशाखा बन जाती हैं, कभी इंदु लेखा, कभी चंपक लता, कभी रंग देवी, सुदेवी, अष्ट सखी बन करके प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करती हैं प्रिया जी। वही ललितादि सखीतार काय बिहु रूप, विभिन्न रूप धारण करती हैं प्रिया जी। राधा प्रति कृष्ण से सुगंधि उद्वर्तन। अब देखिए पढ़ाई चालू हो गया, अब यहाँ पर चालू प्रिया जी का एक एक अंग क्या है अब वर्णन करते हैं। ये मत समझना कि मनुष्यों जैसा नाक कान मुंह हाथ प्रिया जी का है। प्रिया जी का कौन सा अंग क्या करता है बता रहे हैं। राधा रानी के प्रति जो कृष्ण का स्नेह है
वही सुगंध है। प्रिया जी के अंग से सुगंध निकलता है। वो सुगंध क्या है? तो कृष्ण का स्नेह है। प्यारे श्याम सुंदर जब वृंदावन में आते हैं तो आने के बाद प्रिया जी का अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं, कहाँ है राधा, कहाँ है राधा। तो मंजरियां आ जाती हैं और मंजरियां आकर के कहती हैं, प्यारे आज तो प्रिया जी आई नहीं। क्यों नहीं आई? कि आज आना चाहती थी लेकिन जटिला रोक ली, काम में लगा दी। अब इतना सुन करके प्यारे श्याम, क्यों नहीं आ पाई, क्यों जटिला रोक ली? तो कही कि अब तो क्या गुरु के भय, अब तो सास ससुर से तो डरना ही पड़ेगा। रुक गई। लेकिन प्यारे श्याम सुंदर कहे, प्रिया जी की अंगगंध तो आ रहा है, प्रिया जी के शरीर का जो गंध है वो तो सारा पूरा जंगल में व्याप्त हो रहा है। तब मंजरी कहते, क्या करें, अभी हम किशोरी जी का प्रसादी साड़ी पहन कर आ गए, उनका उच्छिष्ट, और उस साड़ी में गंध लगा हुआ वही गंध कर रहा। इतना सुनते ही प्यारे श्याम सुंदर बेहोश होकर, हाँ राधे अब क्या होगा। तब मंजरी पकड़ कर ले जाती है, चलिए कुंज में। ये उनके रस का उद्वर्तन करने के लिए मंजरियां बार बार यही है, राधापति कृष्ण से सुगंधि उद्वर्तन, ताते अति सुगंधि देह उज्ज्वल वरण। प्रिया जी का अंग क्यों उज्ज्वल है? तो प्यारे श्याम सुंदर के सुख देने के लिए जो दिव्य गंध प्रिया जी के श्री अंग में है, इसी कारण प्रिया जी का शरीर कैसा हो गया है? तप्त कांचन। राधा रानी का अंग कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। प्रिया जी का तप्त कांचन शरीर क्यों हो गया पता है ना? प्यारे श्याम सुंदर के सुख देने के लिए। अब देखिए, कारुणामृत धाराय स्नान प्रथम, 3 बार स्नान करती हैं प्रिया जी। एक बार स्नान करती हैं कहाँ? जावट गांव में। दूसरा बार स्नान कहाँ करती हैं? राधा कुंड में। और तीसरा बार स्नान कहाँ करती हैं? कौन बताएगा? गोविंद लीला नृत्य नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? कहाँ कौन बताएगा? हाँ? जब गोचारण करके श्याम सुंदर आते हैं और प्रिया जी अट्टारी पर चढ़ करके देखती हैं कि श्याम सुंदर आ गए, तो प्रिया जी कुछ सखियों को लेकर थोड़ा 13 कदम की ओर चल जाती है। तो 13 कदम में जमुना जी बह रही है, 13 कदम में भी एक जमुना जी। तो वहां पर केवल प्रियालाल का स्नान होता है, 3 बार स्नान हो। अब इसका वर्णन करते हैं। कारुण्यामृत धाराय स्नान प्रथम। देखिए, ठंडी के दिन में तो नहीं, गर्मी के दिन में रोज प्रिया जी का स्नान होता है 13 कदम पर। जब उधर से गोचारण, कृष्ण भी क्या करते हैं, इधर गैया को गौशाला में डाल करके और कुछ सखाओं को, प्रिय नर्म सखा को लेकर के ठाकुर जी चल देते हैं। कोई नहीं जानता है, केवल किशोरी जी एक मंजरी को लेकर चल देंगे या उधर से यहाँ आकर के स्नान चलेगा। और जब प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जी देखेंगी तो प्रिया जी जल में डूब जाएंगे। अब श्याम सुंदर खोजने लगेंगे, वहाँ स्वर्ण कमल है, तो प्रत्येक स्वर्ण कमल पर प्यारे श्याम सुंदर जाएंगे, लेकिन वहाँ तो प्रिया जी है नहीं। अब प्रिया जी भी एक कमल जैसी है, तो उस गंध, प्रिया जी के अंग गंध को लेकर प्यारे श्याम सुंदर अब खोजते रहते हैं। गाढ़ प्रेम ही सुगंध उबटन है इनका। और 3 स्नान है। तो पहला स्नान का नाम है कारुण्यामृत धराय स्नान प्रथम। प्रथम स्नान है जिस स्नान को मंजरियां करती हैं जावट में, स्वर्ण वेदी पर बैठ करके प्रिया जी सुबह सुबह स्नान कराती हैं, जिसको गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्ण कैसे स्नान करती हैं। तो उस स्नान का आनंद कौन लेता है? तो मंजरियां। और स्नान करते समय श्री कृष्ण के रूप लावण्य को देख करके प्रिया जी मूर्छित हो जाती हैं। और प्रिया जी जब श्याम सुंदर के लिए मूर्छित होती हैं तो नीली जो साड़ी दिखा देती हैं, तो कृष्ण समझ करके फिर होश में आ जाती है। प्रिया जी के श्री अंग पर जो नीली साड़ी है वो कौन है? कृष्ण है। और श्याम सुंदर के अंग पर पीला साड़ी, पीला पीताम्बर हो कौन है? राधा रानी। देखिए, दोनों एक दूसरे के बिना तो रह नहीं सकते हैं। तो तारुण्यामृत धराय स्नान मध्यम। राधा कुंड का जो स्नान है वहाँ भी खूब जल के लिए होता है, 3-6 घंटा के जल के लिए होता है वहाँ पर राधा कुंड में स्नान होता है, फिर विहार होता है। लावण्यामृत धरा तदुपरि स्नान,
3 स्नान हो गया, कारुण्यामृत, तारुण्यामृत और लावण्यामृत। ये तीनों स्नान नीज लज्जा श्याम पट्ट सटी परिधाम। प्रिया जी को, प्यारे श्याम सुंदर को देख करके जो शर्म आता है, लज्जा आता है, वही नील साड़ी है। और प्रिया जी के अंग पर जो साड़ी है वो क्या है? लज्जा, लज्जा। देखिए अब से प्रिया जी का सब प्रत्येक अंग का वर्णन, प्रत्येक आभूषण का वर्णन। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन। प्रिया जी कभी कभी लाल साड़ी पहनती। लाल साड़ी कब पहनती हैं? नीला साड़ी है, ऊपर से ओढ़नी जो ओढ़ती हैं वो लाल होते, अरुण वसन का होते हैं। तो अरुण वसन क्या है? वो प्यारे श्याम, देखिए मधुर रस है ना, यहाँ नींद आ जाएगी क्योंकि बड़ा कठिन विषय है। आ जाएगी ना, बहुत कठिन विषय है। उज्ज्वल नील बड़ी में रूप गोस्वामी जब पढ़े वो पाठ होता है तो सब प्रयास हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा भारी पढ़ाई है। अधिकारी अनधिकारी का पहचान यही हो जाता है, कौन मधुर रस का अधिकारी है, कौन अनधिकारी है। अनधिकारी सो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन। नील साड़ी के ऊपर प्रिया जी एक अरुण वस्त्र ओढ़ती है। वो क्या है? प्यारे श्याम सुंदर का अनुराग है ना। रति, प्रेम, मान, प्रणय, राग, अनुराग, ये सब है। प्रणय आएगा, रति क्या है, मान क्या है, लज्जा क्या है, संकोच क्या है। प्रिया जी के प्रत्येक अंग में कौन सा वस्त्र क्या है? तो कृष्ण का जो अनुराग है ये अरुण वसन है। अब प्रणय, मान, कंचु किलाय, वक्ष आच्छादन, रति, प्रेम, मान और प्रणय। तो मान प्रणय क्या है? तो प्रिया जी की कंचुकी है। प्रिया जी का जो कंचुकी है वो क्या? मान और प्रणय है। सौंदर्य और कुमकुम। कुमकुम क्या है? तो सौंदर्य है। सखी का प्रणय क्या है? कभी सखियां भी प्रणय करती हैं, भागवत में पढ़े हैं ना प्रणय गीत। एक कृष्ण का प्रणय अलग है, राधा का प्रणय अलग है। 2 गीत रस शास्त्रों में है। एक परिणय गीत है, तो परिणय गीत तो दूसरे को गाना पड़ता है। जब लड़का लड़की का विवाह होता है तो स्त्रियां गीत गाती हैं, उसको क्या कहते हैं? परिणय गीत, विवाह का गीत। और एक प्रणय का गीत है, तो प्रणय का गीत तो खुद गाना पड़ता है। ये गोपियां खुद प्रणय गीत का गाती हैं। प्रणय गीत है ना, चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु जन्निर्विवत्सु करवावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथम व्रजमथो करवाम किं वा। ये प्रणय गीत है। श्री कृष्ण को गोपियां कहती हैं, कृष्ण कहते हैं चले जाओ, तो गोपियां प्रणय में आ गई। हम कैसे जाएं? जब तुझको भगाना ही था तो बुलाया क्यों? गोपियां कहती हैं हम तो अच्छे से अपने सास की सेवा कर रही थी, ससुर की सेवा कर रही थी, लेकिन तूने बंसी फूंक कर बुला दिया, और बुलाने के बाद धार्मिक होकर उपदेश दे रहे हो और कहते हैं जाओ तुम पति की सेवा करो, सास की सेवा करो, तो हम लोग जाएं कैसे? पादौ पदम न चलता। अब हमारा पैर तुझको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं, हमारा पैर गड़ गया है जमीन, अब जाएगा तुझको छोड़कर नहीं। और यदि तुम्हारे कहने पर कदाचित चले भी जाएं तो जाकर क्या करेंगी वहां पर? क्योंकि मन तो तू चुरा लिया है हमारे पास। अब बिना मन के जाएंगे तो ससुर सास रोज पीटेगी, रोटी जल गई, चावल गीला हो गया, क्योंकि मन तो तुम्हारे पास है। तो गोपियां कहती हैं जामह कथम व्रजमथो करवाम किम वा, जाकर क्या करेंगे? ये इसको कहते हैं प्रणय गीत। तो जो प्रणय है वो क्या है? प्रणय और मान। मान जानते हैं ना, कभी कभी प्रिया जी रूठ जाती हैं, रूठ जाती हैं। तो प्रिया जी जब रूठ जाती हैं तो श्याम सुंदर में इतनी ताकत नहीं कि प्रिया जी को मना ले। अब मनाने के लिए मंजरियों के चरण पर गिरना पड़ता है। कभी ललिता जी के चरण पर गिरते हैं, कभी विशाखा के चरण पर गिरते हैं, तुम जाकर मना दो। तो ललिता जी गाली देती हैं श्याम सुंदर को कि तुम्हारे चलते प्रिया जी रूठ गई हैं, और इतना रूठ गई हैं कि हमारा तांबुल सेवा भी स्वीकार नहीं कर रही। गड़बड़ी तुम्हारा है। सुदेवी कहती हमारा वस्त्र नहीं लेती, कोई सखी कहती हमारा जल सेवा बंद हो गया। गड़बड़ी काम तुम किया है और हम लोग मारी जा रही। ये प्रमाण है। यह प्रिया जी की कंचुकी
मान और प्रणय वक्ष आच्छादन, सौंदर्य कुमकुम है और सखी प्रणय चंदन, जो चंदन है वो प्रणय है। स्मित कांति कपूर, मधुर मुस्काते हैं जो प्यारे श्याम सुंदर, वह कर्पूर है। 3 अंगे विलिपन, चंदन और कपूर मिला करके जाड़े में गर्मी के दिन में भगवान के अंग पर लगाया जाता है। कृष्णे र उज्ज्वल रस मृग मद भर, श्री कृष्ण का जो उज्ज्वल रस है, माधुर्य रस है, वही है मृग मद। कितने लोगों को नींद आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए अभी तो थोड़ा सा है, उज्ज्वल नीलमणि में इसका बड़ा बड़ा चैप्टर है। किलकिंचित भाव, मोटाइत भाव, ये सब जो भावों का वर्णन है अब एक एक है। यहाँ तो कृष्णदास कबीर थोड़ा सूत्र केवल डाले हैं, इसका व्याख्या बड़ा भारी है। फिर से मृग मदे विचित्र कलेवर, ये कृष्ण का जो रूप है, ये रूप क्या है? प्रिया जी का जो चंदन लगाती, कैसा चंदन लगाती हैं, इसी को गीत गोविंद में लिखा गया है। चंदन चरचित नील कलेवर, पीत बसन बन माली, गोपी क्या है? नहीं, किसी को याद नहीं है ना? याद है तो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। असली गीत गोविंद यही है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इनको लोग को जानते नहीं है। आप लोग रघुनाथ दास गोस्वामी का हरे कृष्ण महामंत्र का व्याख्या पढ़िए, पूरा गीत गोविंद हरे कृष्ण महामंत्र में यही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रच्छन्न मान, 2 प्रकार का मान होता है, एक झूठा मान, एक असली मान। कभी कभी प्रिया जी झूठ मान कर देती है, प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम को, उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए मान कर जाती, झूठा मान। श्याम सुंदर कहते हैं बिना कारण मान क्यों? यहाँ तो कोई कारण है नहीं। एक दिन श्याम सुंदर, प्रिया जी और श्याम सुंदर सोए हुए, तो सोते सोते श्याम सुंदर के मन में इच्छा हुआ कि प्रिया जी पुष्प चयन करने के लिए जाती हैं सुबह सुबह उठकर, तो क्यों नहीं हम ही पहले चले जाएं। तो श्याम सुंदर पहले ही उठ करके पुष्प चयन करने के लिए चलती। उसी समय प्रिया जी स्वप्न देखती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर किसी और नायिका के पास गए। वास्तव में उठी तो देखी श्याम सुंदर है और प्रिया जी का रो उठ गई, अरे वो कहाँ गया। इसके बाद श्याम सुंदर आते हैं तो सखियों को आदे खबरदार अब आने मत देना। इधर मंजरियां भी तन जाती हैं। प्यारे श्याम सुंदर अब गिर करके निकुंज दरवाजा पर पैर पर गिरते हैं, किसी तरह जाने दो। अरे हम तो कुछ किए नहीं, अकारण मान क्या। और मंजरी के चरण पर गिरते हैं, ललिता सखी के चरण पर गिरते हैं। केवल यही प्रार्थना, एक बार प्रिया जी का दर्शन करा दो। अब कैसे दर्शन? प्रिया जी कह दी है, देखो सखी नंदलाल नाम पावे, चाहे जी जितना ललचावे। अब मंजरियां हैं, श्याम सुंदर कौन ऐसे फूंक दे तो काल उड़ जाए, और उन श्याम सुंदर को मंजरियां हाथ पकड़कर गुट गेट से बाहर कर देती, और श्याम सुंदर की बस नहीं। ये प्यार, यही वर्णन है यहाँ पर। प्रच्छन्न मान, बाम में धमली विन्यास, धीरा धीरात्मक गुण अंगे पट्टवास। प्रिया जी का ओठ हमेशा लाल रहता है, लगता है कि पान खाई है, वो पान नहीं है। प्रिया जी का स्वाभाविक ओठ लाल है। वो लाल क्या है? तो कृष्ण के प्रति अनुराग है। श्याम सुंदर के पास इतना अनुराग है कि ओठ लाल हो गया है। प्रिया जी कभी उसमें लिपस्टिक इत्यादि नहीं लगाती है, उधार नहीं लेती है। अब लिपस्टिक की लाली लेकर अपने ओठ को लाल नहीं करती। कृष्ण से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि ओठ लाल हो जाता है। अधर उज्ज्वल, प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगल काजल।
प्रेम का स्वभाव होता है अहेरीव गति प्रेमड़ा। प्रेमी कभी सीधा चलेगा नहीं, हमेशा टेढ़ा चलता है। प्रेम का स्वभाव है टेढ़ा चलना। खूब प्यार है लेकिन गाली देगा, ये प्यार है। यदि प्यार नहीं रहेगा, सीधा बात करेगा तो समझेगा जरूर कोई स्वार्थ है। तो प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगल कज्जल, ये कुटिलता ही काजल है। अब प्रिया जी काजल क्या है? ये कुटिलता है। सुदीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी। अब आप लोग देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ा सुंदर वर्णन है भगवान की सुदीप्त सात्विक भाव। एक सात्विक भाव साधारण सात्विक भाव, एक है सुदीप्त सात्विक भाव। यही सब भाव भूषण सब अंगे भरी। प्रिया जी के प्रत्येक अंग में जो आभूषण है ये सब भाव ही है। किलकिंचित भाव 20 प्रकार का भाव है। 20 प्रकार का भाव प्रिया जी के अंग में हमेशा रहता है। वो कौन कौन भाव है? किलकिंचितादि भाव भूषित गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित। अब किलकिंचित भाव, प्रिया जी का जो किलकिंचित भाव है इसका वर्णन, अब इसका वर्णन बड़ा सुंदर राधा गोविंद डॉक्टर राधा गोविंद नाथ ने इतना सुंदर भाव का वर्णन किया है। पूरा भक्ति रसामृत में जो भाव है 20 भाव है, उस भाव को स्वेद मान प्रणय राग अनुराग किलकिंचित माधुर्य दीप्ति कांति शोभा औदार्य लीला विलास विक्षिप्ति सब भावों का वर्णन किया गया है। ये सब भाव रहती है किसमें? प्रिया जी में। किलकिंचित भाव, मुट्टायित भाव, कुटमित भाव। ये देखिए साहित्य दर्पण है, साहित्य में जो साहित्य दर्पण है सब प्रिया जी का भाव। अब देखिए प्रिया जी आ गई और प्यारे श्याम सुंदर के पास है, और प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जी के साथ जो मिल रहा है, सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल। प्रिया जी के ललाट पर जो तिलक है वो क्या है? वो सौभाग्य है। प्रेम वैचित्री रत्न। प्रेम वैचित्री माने अंक स्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के गोद में, और प्यारे श्याम सुंदर के लौकेट में अपना ही प्रतिबिंब देख ली, और प्रतिबिंब देख करके रूठ गए कि अपने लौकेट में किसी स्त्री को रखे हो। अब इसको कहते हैं प्रेम वैचित्री। हाँ प्रिया जी के साथ, और प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर में कुछ देखकर उठ गए, ये प्रेम वैचित्री। अंक स्थिते पि दैते किमपि प्रलापम। हा मोहन कह करके प्रिया जी गोद में ही बेहोश हो गए। यही मध्य वसन सखी स्कंधे कर न्यास कृष्ण लीला मनोवृत्त सखी आसपास। मध्य वयस सखी स्कंधे कर न्यास। अब लोग समझते हैं कि प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रखी हैं, ये केवल भाव है। ये कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आसपास। निजांग सौराभलाय गौर परियंग। कभी कभी प्यारे श्याम सुंदर के अंग गंध को देख करके प्रिया जी मूर्छित हो जाती। ताते बसी आछे कचा चिंत कृष्ण संग। और इसीलिए अब कृष्ण का चिंतन चल जाता है। अब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से मिली, और मिल करके क्या आनंद आता है। अब एक पद है विद्यापति जी का। विद्यापति जी कहते हैं प्रिया जी जब प्यारे श्याम सुंदर से मिली, किलकिंचित भाव कि कहब है सखी आनंद और। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से मिल करके जो उनके सुख का आस्वादन हो रहा है उसको अब बोल नहीं सकती। जो गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे। कोई गूंगा को आप आम खिला दीजिए और पूछिए कैसा लग रहा है, तो क्या कहेगा? कुछ कह नहीं पाएगा, लेकिन भाव तो दिखाएगा। उसी तरह प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से मिली हैं। प्रिया जी को इतना आनंद है कि उस आनंद को मुंह से वर्णन नहीं कर सकती। वो आनंद कृष्ण के पास नहीं, वो प्रिया जी के पास है। और प्रिया जी और प्यारे श्याम सुंदर का जो आनंद है वो सखी मंजरियों के पास है। अब इस रस का वर्णन कौन कर रहे हैं? विद्यापति जी। कि कहब हे सखी आनंद और चिरदिन माधव मंदिर मोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे। कि कह बहे सखी आनंद और चिरदिन माधव मंदिर मोर। प्रिया जी के पास प्यारे श्याम सुंदर है, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रिया जी को प्यारे श्याम सुंदर से जो दुख मिला है, विरह में कितना दुख है, इस दुख का कोई वर्णन। जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ गुना दुख भी मिलता है। एक क्षण के विरह में कितना दुख प्रिया जी को होता है, ये इतना दुख किसी नरक में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है जितना प्रिया जी को प्यारे श्याम सुंदर के विरह में दुख। अब उस दुख का याद करके किशोरी जी कहती हैं, दारुण ऋतुपति जत दुख देला, हरि मुख है रईते सब दुख गेला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। दारुण ऋतुपति, समस्त जीव समस्त जन को सुख देता है बसंत ऋतु, लेकिन हमको कितना कष्ट दिया है मैं जानती हूँ। राधा रानी कहती हैं, दारुण ऋतुपति जत दुख देला, कितना दुख दिया, लेकिन वह सब दुख भूल गया। हरि मुख है रईते सब दुख गेला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उस भयानक विरह में मैं क्या क्या सोचती थी कि प्यारे श्याम सुंदर मिलेंगे तो मैं क्या क्या करूंगी। ये साध है, देखो भाई, विरह में साध उत्पन्न होता है। इसीलिए संभोग और विप्रलम्ब, ये श्रृंगार रस का दो दल है। यदि विप्रलम्ब न हो तो संभोग का सुख नहीं मिलेगा। यहाँ अब विरह है, विरह में क्या क्या प्रिया जी सोच रही हैं, वह कह रही हैं, जतहूँ वछल मझो हृदय साध। विरह में जो हमारे हृदय में उताल तरंग के साथ जो साध उत्पन्न होता था, क्या करूंगी, से सब पूरल हरि पर साध। वो सब सुख, सारा साध पूरा हो गया आज प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन देकर। और दर्शन में क्या क्या हुआ, तो रभस आलिंगन पुलकित भेल, अधरक पाने विरह दूर गेल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आलिंगन चुंबन, नक्षत्र संवेशन, शितकार, विपरीत रति, नोक झोंक, ये जो लीला चल रहा है। रभस आलिंगन पुलकित भेल, दोनों बेहोश, प्रियालाल भी बेहोश, ये भी बेहोश। उस समय सखे, उस समय बड़ी भारी सेवा है मंजरियों की। रभस आलिंगन पुलकित भेल, अधरक पाने विरह दूर गेल। भनई विद्यापति सुन बर नारी, सुजनक दुख दिवस दोई चारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यही है कृष्ण नाम गुण जस अवतंस कान, कृष्ण नाम गुण जस प्रवाह बचन, कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान, निरंतरे पूर्ण करे कृष्णेर सर्व काम। ये राधा रानी कर सकती, ये रुक्मिणी नहीं कर सकती, सत्यभामा नहीं कर सकती। 16,108 महिषियाँ हैं, लेकिन ये कृष्ण रस का पान नहीं करा सकती हैं। जस्येन्द्रियम विमथितुम कुह कैर नशे को, सुखदेव जी को कहना पड़ा कि ये सभी स्त्रियां प्यारे श्याम सुंदर को रस देना चाहती हैं, लेकिन अपने गुण गणों के द्वारा, अपने हाव भाव क्रिया कटाक्ष के द्वारा एक क्षण के लिए प्यारे श्याम सुंदर को अपनी तरफ नहीं खींच पाती हैं। लेकिन निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम, प्रिया जी का प्रत्येक हाव भाव क्रिया कटाक्ष केवल प्यारे श्याम सुंदर को सुख देता है। यही है कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकार। प्रिया जी के श्रीअंग पर जितना भी आभूषण है केवल प्यारे श्याम सुंदर के लिए। अनुपम गुणगण पूर्ण कलेवर, प्रिया जी का श्रीअंग क्या है? केवल कृष्ण सुख, अनुपम गुणगण। इनकी रूप माधुरी, इनकी लीला माधुरी, इनकी धाम माधुरी, इनकी सखी सहचरी की माधुरी, केवल प्यारे श्याम सुंदर को सुख देने के लिए। अब इसका प्रमाण दे रहे हैं गोविंद लीलामृत से। का कृष्णस्य प्रणय जनिभू श्रीमती राधिकैका, काश्य प्रेयस्य नुमय गुण राधिकैका न चान्या, जैम्भ्यम केशे दृशि तरलता निष्ठुरत्वं कुचेस्या, वाञ्छा पूर्ते प्रभवति हरे राधिकैका न चान्या। यहाँ पर गीत गोविंद में कहते हैं कि यदि कोई पूछे कि कृष्ण प्रेम का उद्गम स्थान कहाँ है, तो किशोरी जी राधा। कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय कौन है? राधा, अन्य कोई नहीं। राधा रानी के बाल अत्यंत घुघराले क्यों हैं? कृष्ण के लिए। इनकी आंखें चंचल, इनका स्तन कठोर, राधा रानी के दिव्य गुण गण अकेले केवल प्यारे श्याम सुंदर की इच्छा पूर्ति करने के लिए, और कोई नहीं। प्रिया जी के रूप गुण माधुर्य को देख करके सत्यभामा महाराज इच्छा करती है। प्रिया जी के सौभाग्य को देख करके सत्यभामा की इच्छा होती है कि मैं ये प्राप्त कर लूं। जार ठाई कला बिलास सीखे ब्रज बामा। ये वृंदावन की जितनी भी सहचरियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, ये केवल यही सीखती हैं। प्रिया जी से हम चलने सीख जाऊं, बोलने सीखें, क्योंकि प्रिया जी का प्रत्येक हाव भाव प्यारे श्याम सुंदर के सुख देने के लिए। अरे जार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, साक्षात लक्ष्मी, साक्षात पार्वती, ये लोग साधारण नहीं है महाराज। इस विश्व ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर लक्ष्मी है। देवता लोग भी लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी क्या करती हैं? प्रिया जी से सीखती हैं। जार सौंदर्य गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, जार पतिव्रत धर्म वांछे अरुंधति। सबसे बड़ी पतिव्रता स्थिति अरुंधति है, वशिष्ठ की पत्नी। लेकिन प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के अतिरिक्त नाम भी नहीं लेती, सुनती भी नहीं, न देखती। इनकी पातिव्रत धर्म को देख करके इच्छा होती है अरुंधति को भी, मैं भी प्रिया जी जैसा पातिव्रत धर्म कर लूं। जार सद्गुण गणने कृष्ण न पाए पार। प्रिया जी में कितना गुण है वो श्याम सुंदर नहीं पार पा सकते। कौन है? श्री कृष्ण अनंत हैं, विभु हैं, अचिंत शक्ति रखने वाले हैं, अघट घटना पटी ऐसी शक्ति के मालिक हैं, लेकिन प्रिया जी के गुण गणों को नहीं गा सकते हैं। तार गुण गणिबे के मने जीवचार। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी राय रमानंद के माध्यम से कहते हैं, अरे जब प्यारे श्याम सुंदर भी प्रिया जी के गुण गणों को नहीं गान सकते हैं, तो ये साधारण जीव कैसे गिन सकता है? राधा तत्व को भला कौन बता सकता है? यहाँ हार गए। कृष्ण भी राधा तत्व को नहीं बता सकते हैं, तो साधारण जीव कैसे वर्णन कर सके? इसको सुन करके श्री गौरांग महाप्रभु कहे, बस प्रभु कहे जान लू कृष्ण राधा प्रेम तत्व। अब मुझको पता चल गया, सुनते चाहते दुहार बिलास महत। अब देखिए
राधा तत्व, कृष्ण तत्व और राधा कृष्ण दोनों को पागल करने वाला प्रेम तत्व है। ये तीनों तत्व को आपने वर्णन कर दिया, लेकिन अब प्रियालाल के बिहार का कुछ हमको वर्णन बता दीजिए। ये क्या करते हैं निवृत्त निकुंज में, ठाकुर जी क्या करते हैं इसका भी बताइए। राय कहे कृष्ण है धीर ललित, 8 प्रकार के नायक हैं। धीरोधांत, धीर प्रशांत, धीरोधत, धीर ललित, फिर 4। श्री कृष्ण का काम क्या है? निरंतरे काम क्रीड़ा जहार चरित्र। जो धीरोधत नायक हैं, धीर प्रशांत नायक हैं, उन लोगों का तो काम अलग अलग है, लेकिन श्री कृष्ण वृंदावन में धीर ललित बन करके उनका केवल एक ही काम है, नित्य निरंतर प्रिया जी की सेवा करना, श्री कृष्ण की। सखी मंजरियां क्या करती हैं? प्रियालाल को एक साथ मिला करके यही काम करती हैं कि प्रियालाल मिले और मिल करके दोनों विलास करें। इस विलास का वर्णन करते हैं। अब इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु से करते हैं। विदग्धो नवतारुण्य। धीर ललित किसको कहते हैं? धीर ललित नायक का क्या लक्षण है बताते हैं। विदग्ध, जिसको देख करके कोई भी अपने धैर्य को धारण कर न सके। नवतारुण्य। कृष्ण कैसे हैं? तो ब्रह्मा का भी बाप है, लेकिन देखने में कैसा लगता है? पुराण पुरुष नव आद्य पुराण पुरुष नव यौवनम। ब्रह्मा का बाप है, लेकिन देखने में 16 वर्ष का लगता है, छोटा सा। नवतारुण्य। परिहास विशारद, ये श्री कृष्ण का गुण है। श्री कृष्ण हमेशा मजाक करते रहते हैं, कभी मधुमंगल से, कभी सखियों से, हमेशा। परिहास विशारद। निश्चिंतो धीर ललितः स्यात्। ये धीर ललित नायक का लक्षण बता रहते हैं। प्रायः प्रेयसी वशः। जो धीर नायक है वो क्या करता है? अपने स्त्री के बस में हमेशा रहता है। जो धीर नायक है अपनी पत्नी की हमेशा सेवा करता रहता है। अपनी पत्नी की सेवा सबसे अधिक कौन करता है? संसार में तो खराब मानते हैं लोग ना, पत्नी की सेवा करने वाला, लेकिन श्री कृष्ण पक्का है सेवक प्रिया जी का, एक क्षण भी नहीं। प्रिया जी भी आदेश देती हैं, कुरु जदुनंदन चंदन शिशिर तरे न करे न पयोधरे, मृगमद पत्रक मत्र मनोभव मंगल कलश सहोदरे, निजगाद सा नंदने क्रीडति हृदयानंदने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये प्यारे श्याम सुंदर करते हैं। वाचा सूचित सर्वरी रति कला, प्रागल्भया राधिका, व्रीड़ा कुंचित लोचना विरचयन, अग्रे सखी नाम सौ। ये प्यारे श्याम सुंदर की सेवा देखिए। ये श्याम सुंदर सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा करने में समर्थ नहीं है। प्रिया जी कभी कभी प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण को सेवा सुख देती हैं, और सुख कैसे करते हैं इसी को भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। वाचा सोचित सर्वरी रति कला, प्रागल्भया राधिका। प्रिया जी का चरण सेवा करना चाहते हैं, लेकिन करने नहीं आता है। श्याम सुंदर चाहते हैं ना सेवा करना। कुंज महल में प्रिया जी बैठी हैं, और ललिता जी प्यारी श्याम सुंदर प्रिया जी का चरण दबा रहे हैं। अचानक प्यारे श्याम सुंदर आए, कुंज रंध्र से देख रहे हैं कि प्रिया जी का सेवा कर रही है ललिता सखी, और बलैया खा रहे हैं। अपने नेत्र से कह रहे हैं, हे ललिते, एक बार मुझे सेवा का सुअवसर दे दो, एक बार दे दो। ललिता कहती, चुप, बोलो मत, नहीं तो जग जाएगी प्रिया जी, पोल खुल जाएगा, चुप। और श्याम सुंदर रो रहे हैं,
हा हा परत सजनी के मोहन हित सो हा हा खानी, हा किशोरी कहकर रो रहे हैं। रो कर कहा ललिता एक बार सौभाग्य दे दो, मैं प्यारी किशोरी जी का चरण सेवा कर लूँ। और ललिता जी कहती है ना, सेवा मुझे मिली है। अब श्याम सुंदर की इतनी उत्कट अभिलाषा देखी ललिता जी तो कहे कि देखो धीरे से आना, और धीरे से आकर के चरण दाबना, जैसे स्वामी जी को पता न चले। और जब प्यारे श्याम सुंदर आकर के प्रिया जी का चरण पकड़े तो प्रिया जी इतना खुशी हो गई कि अरे ललिता तुम्हारे शरीर तुम्हारे हाथ में इतना सुख कहाँ से। प्रिया जी कहती कहाँ से आ गई। और प्रिया जी अपने मुख का पान निकाल करके ऐसे ललिता की ओर दे रही हैं, सोए सोए दे रही हैं, और कह रहे ललिता कुछ गाना गाओ। अब तो ललिता कांप गई, अब क्या करूं, आदेश मुझको मिला है गाने के लिए और श्याम सुंदर हैं, आज तो पोल खुल जाएगा। अब धीरे से देखिए, हाहा परत सजनी के मोहन हित सो हाहाकारी, भई कृपालु लालते ललिता दई आज्ञा मुस्कान। प्रिया जी का है वही यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। वाचा सूचित सर्वरी रति कला, प्रागल भया राधिकाम ब्रीड़ा कुंचित लोचना विरचयन, अग्रे सखे नाम सौ। प्यारे श्याम सुंदर सेवा क्या कर रहे हैं, देखिए अब सेवा। कुरुज दुनंदन चंदन शिशिर तरे न करे न पयोदरे, मृग मद पत्र कमत्र मनोभव मंगल कलश सहोदर। इसी को सेवा। तदबा छोरुह चित्र के लिमकरी, पांडित्य पारंगत। श्याम सुंदर कौन है, तो बड़े भारी पंडित हैं, वो भी सेवा करने का बड़ा भारी पंडित है। हाथ में लिए हैं तुलिका, चंदन लेकर के प्रिया जी के बक्षोज पर मकरी कृत लगा रहे हैं, लेकिन हाथ कांप रहा है। मंजरी आकर धक्का मार कर गिरा देती है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तद बक्षोरुह चित्र के लिमकरी, पांडित्य पारंगत, कैशोरम सफली करोति कलयान, कुंजे विहार हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अब इसी श्लोक पर अब राय रमानंद आगे जब श्लोक पढ़े, प्रियालाल के दिव्य विहार का जब वर्णन करने लगे और अपना बनाया हुआ एक पद गाए। इस पद को हम लोग कल गाएंगे, बड़ा डीप है, लेकिन उस पद को सुनने के लिए कोई पुरुष बनकर मत आना। ये पुरुषों का प्रवेश इसमें नहीं है, न स्त्रियों का प्रवेश है, इसमें प्रिया जी की सखियों का प्रवेश है। जब तक किशोरी जी की पद दासी बन करके इस रस का आस्वादन नहीं करेंगे तो सब मारा जाएगा। एक ही आशा है, ये वृंदावन धाम, वृंदावन केवल सहचरियों का है, किशोरी जी की दासियों का है, और किशोरी जी के दासी के अतिरिक्त इस रस का कोई आस्वादन कर ही नहीं सकता है। तो ये हम लोग कैसे बने, तो केवल एक ही विश्वास हम वृंदावन धाम में। ये वृंदावन में किसी पुरुषों का प्रवेश है नहीं, ये केवल किशोरी जी की सखियां ही हैं, और सखियां ही इस रस का आस्वादन करती हैं। तो इस रस का हम लोग कल रस का आस्वादन करेंगे, तब तक एक पद कह लें। किसलय शयन तले कुरु कामिनी, शरण निलिन विनिवेशम, तव पद पल्लव वैरी पराभव मिद मनुभवतु सुवेशम, क्षण मधुना नारायण मनुगत मनु शर्मा राधिके। प्रिया जी को मना रहे हैं प्यारे श्याम सुंदर, एक सेकंड के लिए अनुकूल बन जाओ,
कल कमलेन करोमि चरण महगाम मितासि विदूरम् क्षणमुपकुरु शयनोपरि मामिव नूपुरमनुगतिशूरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वदन सुधा निधि गलितममृतमिव रचय वचन मनुकूलम्। विरहमिवापनयामि पयोधर रोधकमुरसिदुकूलम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रिय परिरम्भण रभसबलितमिव पुलकितमन्य दुरापम्। मृदरस कुच कलशम विनिवेशय शोषय मनसि जतापम्। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अधर सुधारस मुपनज भामिनि जीवयमृतमिव दासम्। त्वयि विनहित मन सम विरहानल दग्ध वपुष विलासम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम शशि मुख मुखरय मणिरसना गुण मनुगण कंठ निनादम्। मम श्रितु जुगले पिकरव बिकले समय चिरादव सादम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम। मामति विफल रुषा विकलीकृतमवलोकित मधुनेदम्। लज्जितमिव नयनम तव विरमति सृजसि वृथारति खेदम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री जय देव भनित मिदमनुपद निगदति मधुरि पुमोदम्। जनयतु रसिक जनेषु मनोरम रतिरस भाव विनोदम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्या तुम शांति चाहते हो? क्या रोग शोक अभाव ज्वाला यंत्रणा से परित्राण पाना चाहते हो? क्या परमानंदमय भगवान का दर्शन करने की वासना जागृत हो गई है? तो केवल नाम करो, केवल नाम करो। नाम कीर्तन करने वालों को केवल मैं दर्शन देता हूँ। इस संबंध में किसी प्रकार का चिंता मत करो। आओ आओ दौड़ कर आओ, मानव जन्म सफल होगा, परमानंद सागर में डूब जाओगे। केवल नाम करो, नाम करो, नाम करो। विलंब मत करो। दिन दिन आयु क्षीण होता जा रहा है। उठते बैठते खाते सोते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की, कुमति सुधारिणी श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगपालक श्री हरिनाम महाराज की, असरण शरण श्री हरिनाम महाराज की, दुख भंजन श्री हरिनाम महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि। कोई प्रश्न? क्या? हाँ
तो आपका क्या प्रश्न है? हाँ, राधा रानी और कृष्ण दो हैं क्या? एक ही तत्व है। दो चकोर दो चंद्रमा। कौन आगे है कौन पीछे, इसके चक्कर में क्यों पड़ना है? केवल केवल यही करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यदि कोई बात सुनेंगे तो प्रश्न उठ सकता है। प्रश्न को यदि हमेशा न उठे, इसके लिए नाम दिया गया है। ठाकुर जी का नाम है जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, जी है नाम जपि जानहि तेऊ। यदि वास्तव में प्रियालाल के दिव्य विहार को जानना चाहते हैं तो सुनने से समझ नहीं आएगा, न पढ़ने से समझ में आएगा। इसको जानने के लिए केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम रट कर ही रूप गोस्वामी पाद ग्रंथ लिख दिए। नाम रट करके सनातन गोस्वामी भाई, उनका अनुभव हुआ। नाम रट करके गीत गोविंद जयदेव जी लिख दिए। नाम छोड़कर यदि कुछ करेंगे तो कुछ हासिल मिलेगा नहीं, और ऊपर से बेचैन होकर मर जाओगे। भगवान ये लीला है, प्रियालाल का दिव्य विहार है। ये नाम रटने वालों को ही पचेगा, नहीं तो मर जाएगा सब। इस रस को जानना चाहते हैं तो केवल उठते बैठते खाते सोते केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय जय श्री राधे। बोलिए।